यस। हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर। कैसे आप सभी लोग। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बाल क्लासेस में। अ, साथियों, हम लोगों ने क्लास 9th का लगभग लगभग सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। आज हमारा क्लास 9th का जो ये चैप्टर फर्स्ट है, इसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द प्लास्टिड वैक्यूल्स क्या है, एज वेल एज वी विल टॉक अबाउट द सेल डिवीजन। तो ये जो तीन टॉपिक्स हमने लिए हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, और आई होप कि ये बहुत ही कम समय में ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में भी आपको। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही लाइक कमेंट शेयर ना किए हुए लोगों का सब्सक्राइब, यही सब आप लोगों का सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है साथियों। तो इसे आप भूलेंगे नहीं। और नोट्स अपना बना ही रहे होंगे, बिना नोट्स के काम होगा नहीं। अगर आपको जंग के मैदान में उतरना है, रणभूमि में जाना है, तो अपने आप को प्री प्लान होना चाहिए, कुछ तैयारी के साथ जाइए, ताकि आप भी कुछ या तो जीत कर आए, या तो तब तक लड़े जब तक आपके अंदर वो सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य तो पैदा कर लीजिए, क्योंकि सामर्थ्य पैदा होगा तभी आप किसी भी फील्ड में अपने आप को बादशाह कह सकते हैं, है ना। तो लेट नहीं करते हैं, आज हम लोग देखते हैं प्लास्टिड क्या है। देखिए, प्लास्टिड आपको जानने की कोशिश करना है कि भाई प्लास्टिड होता है। देखिए, प्लास्टिड को ऐसे तो हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ सेल। प्लास्टिड स्पेशली फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड के पास ही बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके पास भी बहुत सारे मेम्ब्रेन होंगे, जो कि स्टोमा में डूबा रहता है। प्लास्टिड भी तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहा दैट मीन्स विच इज फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पत्तियों को हरा करना क्लोरोप्लास्ट की जिम्मेदारी है। अगर आपसे पूछे कि कोई पत्ती में कौन सा प्लास्टिड है, कहिए क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो ग्रीन प्रोवाइड करता है। ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस करवाता है, भोजन बनवाता है, तो ग्लूकोज तैयार होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन अगर क्रोमोप्लास्ट कहेंगे तो कहिए कलरफुल भाग है ये, फूल को कलर देना। गाजर कलरफुल है ना। तो यानी जो भी कलरफुल फ्रूट, फ्रूट को भी कलर देना, ये सब क्रोमोप्लास्ट की कमाल है, यानी वो प्लास्टिड वहां पे है। ल्यूकोप्लास्ट दैट मीन्स व्हाइट और कलरलेस, जिसका कोई कलर ही ना होता हो। जैसे आलू में आप देखेंगे कौन सा कलर है, कोई भी कलर नहीं है। यानी स्पेशली यूज एज अ स्टोरेज ऑफ द फूड का काम किया जाता है वहां पे। तो बहुत यही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको लेकर हम चलेंगे। तो आइए अपना नोटबुक निकालिए आप, और नोट्स निकाल बनाते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लास्टिड की बात करने वाले हैं बेटा इसमें, तो लिख लेंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फाउंड इन ओनली प्लांट्स। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? केवल प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें फिर बता देंगे, इसमें कंटेन मैनी मैनी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये एम्बेडेड रहते हैं कहाँ पर? एम्बेडेड मतलब धसे रहते हैं कहाँ पर? एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में धसे रहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, जो फाइनली कहीं ना कहीं किसी लिक्विड में, किसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ये धसे रहते हैं। और उसी धसे हुए भाग का नाम क्या होता है? कौन सा मैट्रिक्स होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम? स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स विच आर फाउंड इन द प्लास्टिड एंड द मेम्ब्रेन। बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं जो कम्प्लीटली एम्बेडेड धंसते रहते हैं उसमें, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप। देखिए, इसके पास बेटा होता क्या है, इट हैज ओन डीएनए, इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम, राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखेंगे
जिस तरह से माइटोकांड्रिया का खुद का अपना डीएनए था, खुद का अपना राइबोसोम था, ठीक उसी तरह से प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम क्या है, पाया जाता है। तीन तरीके के होते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे थ्री टाइप्स। और थ्री टाइप्स में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला जो होगा हमारा, ले लेंगे इसमें क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा भाई, क्रोमोप्लास्ट। देखिए नाम ही से क्लियर है भाई, क्रोमो जो कुछ कलर भाग देगा, यानी क्रोमोप्लास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए क्रोमा इज इक्वल टू कलर, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लास्ट, है ना, तो क्रोमा हो जाएगा। और यहाँ पर हम बता देंगे प्लास्ट इज इक्वल टू किसी चीज का क्या करना, निर्माण करना, यानी फॉर्म्ड करना। क्या इतनी बातें हमारी समझ आ रही हैं? तो क्रोमोप्लास्ट इज इक्वल टू द क्रोमा माने कलर, प्लास्ट मतलब फॉर्म्ड करना, यानी कलरफुल भाग को निर्मित करना, ये करता है, ठीक ना। तो लिख लेंगे इसमें इट कंटेन फैट soluble येलो, कामा लगाएंगे, ऑरेंज ORR, रेड पिगमेंट्स। यानी इसके पास क्या क्वालिटी है, इसके पास फैट सॉल्युबल भाग होता है, येलो या ऑरेंज या फिर रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मिर्चा में आपने देखा, चिली में हरा होता है फिर रेड हो जाता है, गाजर रेड हो जाता है, फल फ्रूट सब कलरफुल है। तो यानी ये जो भाग है किसमें है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, कौन सा प्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट बताएंगे, ठीक है ना। फिर बता देंगे ये बनते कैसे हैं, तो लिख देंगे इट फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट। यानी इससे एक चीज आपने देखा कि ये दो चीजों से बनता है, या तो क्लोरोप्लास्ट वाले भाग से बनेगा या तो ल्यूकोप्लास्ट वाले भाग से मिल करके क्या बनेगा, हमारा क्रोमोप्लास्ट वाला भाग बनेगा। क्लियर यहाँ तक बात है? दिक्कत आएगी जहां पे हमको तुरंत आप बताइए भाई। अब यहाँ दूसरा वाला भाग हम देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट के बाद हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोप्लास्ट। बहुत ध्यान समझिएगा, देखो क्लोरो फिर वही चीज, इसको भी हम लोग ऐसे तोड़ेंगे। क्लोरोस मतलब ग्रीन, क्लोरोस इज इक्वल टू ग्रीन। प्लास्टो मतलब कोई चीज फॉर्म करना, प्लास्टो मतलब कोई चीज बनाना, है ना। तो ये हो गया, यानी ग्रीन भाग के लिए ये जिम्मेदार, ठीक ना। चलिए, यानी एक प्रकार से हम क्या बताएंगे बेटा, ये कैसा है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीन प्लास्टिड है। ये कैसा है, ये ग्रीन प्लास्टिड है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब यही है जो फोटोसिंथेसिस करवाएगा भी, इसका बहुत रोल है अपने आप में। देखेंगे इसमें आगे चलेंगे हम लोग, लिखेंगे इनसाइड ईच क्लोरोप्लास्ट हैज कलरलेस मैट्रिक्स। यानी प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के नीचे अगर आप देखेंगे इनसाइड में, तो आपको एक कलरलेस मैट्रिक्स मिलता है। उस कलरलेस मैट्रिक्स का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए क्या है, तो इसको जरूर यहाँ पर बताएंगे बेटा। इसका नाम क्या रहेगा, स्ट्रोमा। क्या नाम है उसका, स्ट्रोमा। एंड मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन होता है इसके चारों तरफ, एंड ए मेम्ब्रेन सिस्टम। एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेना कहेंगे या फिर हम ग्रेनम भी कह सकते हैं। क्या नाम है उसका, ग्रेना। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं?
यानी जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं उसके पास एक कलरलेस मैट्रिक्स होता है, एक द्रव पदार्थ होता है जिसका नाम है स्टोमा, और यह एक मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पैक होता है जिसका नाम क्या है, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे जितने भी ग्रेनम हैं, यहीं पे चाहिए तो आगे बढ़ा देता हूं। ईच ग्रेनम हैज मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, उसका नाम क्या है, जितने भी ग्रेनम है एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, तो उस ग्रेनम के मेम्ब्रेन वाले भाग का नाम क्या है, उस सैक का क्या नाम है, तो ले लेंगे थैलाक्वाइड। क्या नाम है इसका, थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड्स कहा जाता है। जो काम क्या करेगा, तो उसी में आगे बढ़ा दीजिए, विच हैव फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट्स, है ना, का नाम क्या होगा, कार्ड क्लोरोफिल, जो कि आपको ये येलो भी दिखेगा, ऑरेंज भी दिखेगा, है ना, ये इतने सारे भाग में आपको ये देखने को मिल सकते। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्या है, कलर्स ग्रीन प्लास्टोमिस फॉर्म, ग्रीन प्लास्टिड है जो कि इनसाइड जितने क्लोरोप्लास्ट के नीचे वाला भाग है उस कलरलेस मैट्रिक्स में डूबा है, स्टोमा होता है, और यह एक मेम्ब्रेन सिस्टम में पैक है, ग्रेनम कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। जितने भी ग्रेनम है वह भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक से बंधे हुए हैं जिसका नाम है थैलाक्वाइड, और इसी थैलाक्वाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन पिगमेंट होगा, जो इसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि येलो, ऑरेंज एंड सो ऑन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम होगा इसका, ल्यूकोप्लास्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका, देखिए ल्यूकोस मतलब होता है व्हाइट, या फिर हम कह देंगे कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस। दो लाइन इसमें भी समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ। देखिए इसमें भी आप देख लेंगे, कलरलेस में बता देंगे बेटा ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड है ये, है ना, ये क्या काम करते हैं, दे स्टोर स्टार्च, फैट, प्रोटीन, ठीक है ना, ये इसका क्या काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल किसमें देखेंगे, पोटैटो में, तो ऐसे ये क्या करते हैं, फैट वगैरह प्रोटीन वगैरह को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। एंड नो वर्क, ओनली दिस वर्क। अब मैं इसका एक फिगर आपको बताता हूँ, ये सामने देख लेंगे, बहुत ही आसान फिगर बना देता हूँ जिससे आपको ये समझने में आसान। ठीक ना, मैं इसको एक एक करके यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल फिगर बनाऊंगा। देखेंगे, अब हम एक एक करने के यहाँ की बात करेंगे। ये जो भाग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे ये बेटा होता क्या कि एक दूसरे से एक पट्टी से जुड़े रहते हैं, एक पट्टी बंधी रहती है, इस पट्टी का ही नाम क्या होता है, लैमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या इसके अंदर जो भरा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो भाग है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लैमिली। क्या बोलते हैं इसको, लैमिली। लैमिली इज दैट थिंग्स विच स्ट्रिप विच कैन बी ज्वाइंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रेनर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो होता है बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक लेयर से दिखा देता हूँ इसको, देखेंगे ये ऐसे एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा है,
देखा ना, तो जितने भी ग्रेन है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसा है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका नाम क्या था, थैलाक्वाइड। क्या थैलाक्वाइड समझ में आ गया क्या है? तो इस प्रकार से इसी थैलाक्वाइड में आपको क्या देखने को मिले थे, क्लोरोप्लास्ट, इसी में से धसे रहते हैं। अरे हेल्प किसमें करते हैं, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर टाइप होगा जिसमें हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या काम होता है इसका, है ना। अब वो प्लास्टेड हो चुका है, इसका आप आराम से ले लीजिए क्या, इसे सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताओ। ओके फ्रेंड्स, so now we will talk about the second topic is the vacuoles। वैक्यूल आप जानते हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर आप देखेंगे तो कम से कम बहुत सारे सेल्स है भरे होते हैं, लगभग 50 से 90% इसका वैल्यूम सेल में क्या करता है, यही कवर करता है। सेल को टर्जिडिटी, यानी एक प्रकार से कह देते हैं जो तंदुरुस्ती जो होता है सेल को यही प्रोवाइड करता है। इसकी मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्लांट के सेल में आप देखेंगे, एनिमल के सेल में ये होते होंगे लेकिन बहुत छोटे होंगे, लेकिन प्लांट सेल में बड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वहां पर जो वैक्यूल्स आपस में मिल करके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यह वैक्यूल्स कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे यूनिसेलुलर आप अमीबा में देखेंगे, तो एजा आप कह सकते हैं कि फूड के लिए यूज किया जाता है, फूड वैक्यूल्स। आप पैरामीशियम में देख लेंगे, एक्सपर्ड वाटर, पानी को यानी एक्सक्रेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स कहीं पर कहीं कुछ और, यानी वैक्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए उन्हीं चीजों को दो चार पॉइंट में समझेंगे और इसके बारे में इसको भी खत्म करेंगे, देखेंगे। वैक्यूल्स में लिख लेंगे, देखेंगे इसमें लिख लेंगे फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन है बेटा ये, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ये, ठीक है ना। इसमें स्पेस होता है, स्पेसेस, इसमें ये हेल्प करता, तो लिख लेंगे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ, इसमें स्टोरेज ऑफ फूड, फिर लिख लेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इट कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टोनोप्लास्ट क्या है। इसके चारों तरफ से जो परत होती है, जो लेयर्स होती है, दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट के नाम में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ले लेंगे स्मॉल इन एनिमल्स बट इन प्लांट स्मॉल वैक्यूल्स आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूज्ड कर लेते हैं टू फॉर्म सेंट्रली लार्ज वैक्यूल्स। यानी प्लांट्स के केसेस में छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, और बीचों बीच में सेंट्रली लार्ज वैक्यूल का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक बात है। फिर देखेंगे, लगभग हम देखेंगे बेटा प्लांट में 50 से 90% जो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं और स्पेस एंड स्पेस इन मेच्योर प्लांट्स। यानी पौधे का लगभग 50 से 90% जो वैल्यूम है ये कवर करता है, कौन, वैक्यूल हमारा ये करता है प्लांट्स में, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं जैसे इन सिंगल सेल में बात करता हूं, जैसे अमीबा के केस में, अभी जो मैंने आपको समझाया था, अमीबा में आप देख सकते हैं ये जो वैक्यूल्स होता है बेटा, ये वैक्यूल्स मॉडिफाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, मॉडिफाइड। हो किसमें मॉडिफाइड होगा, ये एज फूड वैक्यूल्स में। आप आगे पढ़ेंगे क्लास 10 में डाइजेशन या कैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वैक्यूल हमारा मॉडिफाइड हो जाता है फूड वैक्यूल्स में, और किस तरह से वह फूड के रूप में उसको यूज करता है, कौन, अमीबा यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लिख लेंगे ये किसमें मदद करेगा, इट हेल्प इन प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड,
और इस प्रकार की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी, टर्जिडिटी ऑफ सेल। सेल को फूले रखने में मदद करने के लिए वैक्यूल्स हमारा जिम्मेदार होता है। फिर लिख लेंगे एक लाइन और, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ सेल। ये सेल के इलोंगेशन में भी क्या करता है? मदद किया जाता है। समझ में आ गया? इतनी ही बातें आपको समझना है, इससे बाहर आपको कुछ इसमें जाने की जरूरत नहीं। इतनी बात अगर आप बता ले जाते हैं तो आपका वैक्यूल्स भी लगभग कंप्लीट है। बहुत ही क्लीन पॉइंट, बहुत ही मुख्य पॉइंट जो मैंने आपको वैक्यूल के विषय में बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही छोटा कह देंगे जिसका नाम होगा, बता ही देता हूं इसको भी, इससे लगे हाथ, सेल डिवीजन। क्या नाम है इसका? सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन करना बहुत जरूरी है। शरीर का आकृति, शरीर की साइज शेप जरूरी है। ओल्ड सेल का, ओल्ड सेल से न्यू सेल पर एग्जिस्टिंग सेल का फॉर्मेशन करना, ये भी सेल डिवीजन है। अकॉर्डिंग टू वर्च्यू ने बताया था कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल के डिवीजन से ही होता है। तो वर्च्यू की बातें यहाँ सेल डिवीजन में देखने को मिलेगा। माइटोसिस और माइटोटिक, दो प्रकार के डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से कौन सोमेटिक में काम करता है, कौन रिप्रोडक्शन में काम करता है, इसको रिडक्शन डिवीजन के रूप में क्यों कहा जाता है, कहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस टॉपिक। सो नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे इसमें, देखिए लिख लेंगे इसमें, all new cell from pre-existing cell by the process, उस प्रोसेस का नाम क्या है? सेल डिवीजन कहते हैं इसको। यानी सेल डिवीजन करना है तो आपको प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का फॉर्मेशन करना है। स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे अगर नाम बता दूं आपको, देखेंगे यहाँ पे, पहले को मैं आपको बताऊं माइटोसिस। क्या नाम है इसका? माइटोसिस के या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक के रूप में जानते हैं। देखिए, इसमें होता क्या कि पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन, यही चीज में आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, आप देखेंगे इन दिस डिवीजन an equational division in which one parent cell give rise to daughter cell, जो कि सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होते हैं। किससे? टू ईच अदर। साथ ही साथ पेरेंट से भी क्या होते हैं भाई? पिता की तरह ही दिखेंगे, माता पिता की तरह ही दिखेंगे। आपस में तो दोनों आइडेंटिकल होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आपस में क्या होंगे? ये सेम दिखेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे आपसे बताऊं कि जैसे मान लेता हूँ कि ये हमारा एक पेरेंट सेल है और ये डिवाइड करेगा, यहाँ पर दो डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है ना? ये टू डॉटर सेल, जो कि आप देखेंगे दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और क्रोमोसोम भी क्या होता है इसमें? लगभग सेम नंबर के होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बातें? अब दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं, माइटोसिस तो हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका नाम होगा मियोसिस, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? माइटोसिस। या कभी कभी आप देखेंगे, अभी इसको बताता हूं कि रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं। भाई क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या डिवीजन एक बार होगी, न्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है। तो इस वजह से आप देखेंगे क्रोमोसोम की संख्या डिवीजन हो जाती है, हाफ हो जाती है, वजह से इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन कर, यानी स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन कर रही है, गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन कर रही है। तो देखेंगे इसमें भी बता देंगे। सबसे पहले तो बता देंगे किसमें मदद कराएगी? ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में चलने वाला है। ये कितने प्रोड्यूस करते हैं? ये 4 गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से ये। ठीक है ना? फिर आप देखेंगे इसमें बता देंगे
क्रोमोसोम बेटा कितनी बार हो जाएगा इसमें? क्रोमोसोम एक बार डिवाइड करेगा, लेकिन न्यूक्लियस बता देंगे ट्वाइस, न्यूक्लियस ट्वाइस। और क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ये हाफ हो जाते हैं, इस वजह से हम इसका नाम क्या दे देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव सेल में चलते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसमें मेल यानी गैमीट बनाते हैं लोग। क्या मिलके बनाते हैं ये लोग? गैमीट बनाते हैं। मेल में अगर आपसे कोई पूछेगा कह दीजिएगा स्पर्म का फॉर्मेशन, और अगर आपसे कोई पूछेगा फीमेल वाले में कौन सा गैमीट बनाएगा, ओम का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं मियोसिस या माइटोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के लास्ट बचे थे, जिसमें आप लोगों ने देख लिया आज प्लास्टिड क्या था, वैक्यूल्स क्या था और सेल डिवीजन क्या था। बस इतना ही आप समझ लीजिए, इतना ही पढ़िएगा, बाकी चिंता एक क्वेश्चन मत करिए। इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन का जवाब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इतना आप बढ़िया से पढ़िएगा, नोट बना लीजिएगा। बाकी एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और अगर इसका आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोट पीडीएफ नोट मिले। थैंक यू सो मच।